हाय गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो अक्सर लोगों के लिए एक फोबिया बना हुआ है कि मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में अक्सर लोग छोड़ के आ जाते हैं। अगर कोई भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसे लीव कर देते हैं, स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं कि भाई छोड़ो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। तो देख के ही कई लोग स्किप कर देते हैं। बहुत से लोग इजीली कर भी लेते हैं, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके बाद इसके फॉर्मूले पढ़ देंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल मतलब आप फॉर्मूले ये समझ लीजिए कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको इसे करने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो चलिए मैं इसका आपको बता देता हूँ कि कैसे किया जाता है क्वेश्चन, और इसके फॉर्मूले भी करवा दूँगा। तो आइए देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है कि हमें क्वाड्रेंट दिए होते हैं। क्वाड्रेंट मतलब इस तरह से, देखिए ये दो एक्सिस क्या होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ये हमने ऐसा क्रॉस बना लिया। इस एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई डैश, वाई से लेके वाई डैश। और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये होती है एक्स से लेके एक्स डैश तक। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। और ये हो गया हमारा ओरिजिन। यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। यहाँ पर वैल्यू होती है ज़ीरो। अब क्या होता है कि जैसे जैसे इस पर हम यहाँ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो इस लाइन पर आती हैं, इस लाइन पर। और जो वाई एक्सिस की जो पॉजिटिव होती हैं वो ऊपर की तरफ आती हैं। मतलब ओरिजिन से अगर हम देखेंगे तो ओरिजिन से राइट की तरफ अगर एक्स एक्सिस पे आप चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, और अगर ओरिजिन से लेफ़्ट की तरफ आप चलेंगे तो उस पर एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ हम रखेंगे, ठीक है। और अगर ओरिजिन से ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, और ओरिजिन से नीचे की तरफ आएंगे तो वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। आइए देखिए कुछ इस तरह से, जैसे ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू जा रही है, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू जा रही है, और ये देखिए ये पॉजिटिव जा रही हैं। राइट में अगर हम मूव कर रहे हैं ओरिजिन से तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ जा रही हैं, और अगर ओरिजिन से लेफ्ट में जा रहे हैं एक्स एक्सिस पर तो ये नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये सारी कैसी वैल्यूज़ जा रही हैं, वाई एक्सिस पर पॉजिटिव रखनी है, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है, ओरिजिन से नीचे की तरफ। अब क्या होता है क्वेश्चन में, जैसे हमें कोई पॉइंट्स पुट अप करने के लिए दे दें, तो जूनियर क्लासेस में पूछा जाता है, जैसे 9th में बेसिक में पूछा जाता है या 10th में भी, है ना। तो क्या होता है कि जैसे हमसे कोई कहे कि 6, -4 ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है ना। अब ये इसमें पूछ ले कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसके लिए समझना जरूरी है कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि एक चौथाई हिस्सा। तो 1/4 मतलब जैसे ये हो गया एक हिस्सा, ये हो गया दूसरा हिस्सा, ये हो गया तीसरा हिस्सा, और ये हो गया चौथा हिस्सा इसका, है ना। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इन चारों को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब पॉइंट्स कैसे रखना है। अब जैसे ये 6, -4 है, अब हम क्या करेंगे, ये इस वैल्यू को हमेशा x मानते हैं जो आगे वाली होती है, इसको मानते हैं y। तो इसका मतलब है हमें 6, देखिए हमें दिया हुआ 6, -4, ठीक है। अब यहाँ पर ये x है, ये y है, तो हमें x एक्सिस पे कितना देखना है, 6 देखना है। तो x एक्सिस पे कितना लेना है, 6 लेना है, ठीक है। और y एक्सिस पे कितना लेना है, -4 लेना है। तो y एक्सिस पे -4 लेंगे। तो -4, तो ये तो अभी ग्राफ पे नहीं बनाया, प्लेन पेपर पे बनाया है। तो अगर हम इनको अगर लाइन को अगर एक्सटेंड करें तो ये देखो, इसको यहाँ और इसको यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो ये इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं। तो इसी पॉइंट को हम बोलेंगे 6, -4, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो इसमें अब ये क्वाड्रेंट पूछ रहा था, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से पॉइंट पुट अप कर सकते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब आइए, ये तो हो गई सिंपल जो बेसिक होता है, मतलब कितने क्वाड्रेंट होते हैं, कौन से, ठीक है, एक्सेस होती हैं, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या है, देखिए जैसे ये जो x वाला जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6, -4, ये x वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम
एफ कैपिटल में लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम एब्सिसा, और इसको हम बोलते हैं, ये वाई वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये समझ लीजिए कि एक्स को हम कैसे, ये मतलब एब्सिसा एक्स के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं और वाई के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ए पहले आता है, मतलब एक्स पहले आता है वाई से, तो ए पहले, तो एब्सिसा जो है वो एक्स को बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से समझ लीजिए कि एक्स पहले आता है ना ABCD में, तो एक्स को हम बोलेंगे एब्सिसा क्योंकि ए पहले आ रहा है, फिर वो बाद में आता है ए के, तो वो जो है वो वाई से संबंधित है, मतलब वाई बाद में आता है एक्स के, तो वाई जो है ऑर्डिनेट हो गया। इस तरह से आप याद रख लीजिएगा कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट में कंफ्यूज मत होइए। कई लोग क्या करते हैं कि अगर वो वाई का कोऑर्डिनेट पूछ ले तो वो एब्सिसा लिख दिया उन्होंने कि एब्सिसा जो दिया गया है, तो वो समझ लेते हैं एब्सिसा जो है वो वाई का कोऑर्डिनेट है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ फार्मूले की तरफ। फार्मूले से क्या है, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब देखिए, पहला है डिस्टेंस फार्मूला। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, सपोज़ हमें एक पॉइंट दे दिया है ए, ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ है 2,5 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है B 3,-4। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो हम अगर इन्हें पुटअप करके देखेंगे तो 3,-4 अब हम ग्राफ में करके बता रहे हैं, ठीक है। पहला है A 2,5, तो 2,5 हम देख सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं कि क्वाड्रेंट में जो होता है इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, x सेकंड में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो y होता है वो नेगेटिव होता है, x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, अब हम देख रहे थे कि 2,5 कहाँ आएगा, ये 2 है और ये 5 है, तो यहाँ पर कहीं पे एक पॉइंट बन गया, ये हो गया A, इसको हम नाम देंगे 2,5, ठीक है। देखिए दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फिर दूसरा पॉइंट दे रखा था 3,-4, तो 3 पॉजिटिव का 3 है, तो y कहाँ पर पॉजिटिव आता है, सॉरी x कहाँ पर पॉजिटिव आता है, ये, और -4, तो ये -4, तो ये यहाँ से मैच करेंगे, ये यहाँ से मैच करेंगे, तो यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट आ जाएगा, ये हो गया B, ये हो गया 3,-4। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस। इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, क्या, आइए देखते हैं। तो ये डिस्टेंस के लिए जो फार्मूला होता है वो याद रख लीजिए, सिंपल C से डिनोट कर लेंगे, ये होगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये सिंपल सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस में याद रख लीजिए, ये फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। क्या है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, और ये कोई ऐसा डिफ़िकल्ट फार्मूला नहीं है, एक बार के में याद हो गया हुआ, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इस पर क्वेश्चन करेंगे हम, जैसे पहला क्वेश्चन एक ये दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिए हुए हैं 9,7, समझ लिए ये A पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है B 3,2। दो पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे, हम सिंपल C बराबर, यहाँ पर देखिए इसको मान लेंगे x1, ये y1, और ये x2 और ये y2, इस तरह से हम डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x1 क्या है, 9 है, और x2 क्या है, 3 है, इनका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 है 7 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 36 और ये 25, तो हो गया, ये आएगा √61, यही आंसर हो गया, ठीक है। यूनिट्स में आती है डिस्टेंस है तो यूनिट्स में लिख देंगे, अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर, नहीं तो यूनिट्स में लिखनी है तो यूनिट्स में ही लिखते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट यूनिट में। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला, इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो है कोऑर्डिनेट का वो है सेक्शन फार्मूला। ये दो तरह से होता है सेक्शन फार्मूला।
ये समझ लीजिए। अब ये सेक्शन फार्मूले में क्या है कि देखो सिंपली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक हमें लाइन दी हुई है, ये समझ लीजिए एक लाइन है, इसके पॉइंट्स हैं ये ए और ये बी, जैसे हम ले रहे थे ना ए और बी, जैसे हमने सिंपली यहाँ पर लाइन बना के देखी थी। अब ये देख सकते हैं ना कि यहाँ पर ये लाइन जो है ये से मान लीजिए कोई एक पॉइंट पी यहाँ पर काट रहा है ना, जैसे ये लाइन दी हुई थी ना, तो ऐसी एक लाइन जो है किसी भी तरह से दी हो सकती है ना, तो ये हो गई लाइन हमारी। अब ये समझ लीजिए ये यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है। अब ये पी पॉइंट जो है वो किसी रेशियो, मतलब हमने मान लिया m/n के रेशियो में इसको, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? रेशियो किस में डिवाइड कर रहा है? m/n के रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ए बी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है ना। अब ये कैसे निकालेंगे? तो अब ये क्या पूछते हैं कि ये मान लीजिए ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। क्या होता है कि हमें फॉर्मूले में जो हम बना रहे हैं वो हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बना रहे हैं। हमें ये दोनों, ये तीनों पार्ट हमें दिए होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और ये रेशियो गिवन होगा। अक्सर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है। बाकी मतलब कभी ये होगा कि ये दे देंगे तो ये चीज़ें नहीं देंगे, एक चीज़ मिसिंग कर देंगे, तो घुमा फिरा के आपका आंसर वही आएगा। तो इसके लिए हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, ये पी हमें निकालना है, समझ लीजिए। पी बराबर क्या हो गया, देखिए ये होगा या इसे इस तरह से लिख लीजिए mx2 करके प्लस nx1, ठीक है, और ये हो जाएगा अपॉन में m+n, ठीक है। दूसरा है my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं इसके। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये तो हमारा हो गया, ये अगर इंटरनली इसे काटते हैं, ये जो इंटरनली अगर डिवाइड हो रहा है, ये फॉर्मूला जो है ये से लिख लीजिएगा, ये अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरनली, और जो एक्सटर्नली है इंटरनली, ठीक है, ये इंटरनली के लिए है ये वाला फॉर्मूला प्लस वाला। अगर एक्सटर्नली पूछें, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है ये पॉइंट पी इन दोनों को, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो पी की जो फार्मूला होगा वो थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो जाएगा। उसमें कैसा चेंज? ये वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी, mx2 माइनस nx1 हो जाएगा अपॉन m+n, सॉरी m-n, और ठीक है, ये हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। ये फार्मूला ये चेंज हो जाए एक्सटर्नली के लिए और ये इंटरनली के लिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है ये, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। अगर वो बोल रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट पे, तो आपको ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। मतलब अंतर कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब उसमें केवल आपको नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है ना। वो केवल ये है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में रेशियो बदल जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो उसके ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपली फार्मूला बेस्ड ही आपसे पूछा जाता है। तो आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए अब हम देखेंगे फार्मूले पे क्वेश्चन, ठीक है। डिस्टेंस के फार्मूले पे क्वेश्चन देख ही लिया होगा आपने। अब बात करते हैं हम इसमें नेक्स्ट जो है, इसमें ये गिवन है कि जैसे फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट रनिंग एंड द लाइन सेगमेंट रनिंग 2,5। यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखा है, मान लीजिए ए दिया है 2,5 और बी गिवन है हमारा 1,2,
और ये रेशियो दिया हुआ है, रेशियो गिवन है इसका 2:1, मतलब m और n जो गिवन है वो है हमारा, है ना। तो हम फॉर्मूला पे आ जाएंगे डायरेक्टली, जैसे p गिवन है, हमें x को कॉमा y निकाल रहे हैं, मतलब, है ना, मतलब ये हमारी लाइन सेगमेंट समझ लीजिए ए बी, और ये हमारा p है और ये mn है, ये डिवाइड कर रहे हैं, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इंटरनली वाला फॉर्मूला इसमें पुट अप कर देंगे। तो ये हो जाएगा mx2, m क्या है यहाँ पर और x2 क्या है, ये इसको नाम दे दीजिए x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए अब देख सकते हैं m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। फिर देखिए y निकालने के लिए m y2, m कितना है 2 है, y2 कितना है 2 है, प्लस n y1 कितना है 5 है, और वही m प्लस n जो होगा वो होगा 3। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 4/3 हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 4, अरे सॉरी इसे इधर कुछ गलत लिख के गया, ये 1 इंटू y1 कितना है, ठीक है, ये हो जाएगा 9/3 क्या हो गया 3 है। तो ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है, ये पी पॉइंट आ रहा है हमारा 4/3, और ठीक है। अब एक कर लेते हैं एक्सटर्नली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P व्हेन इट डिवाइड्स द लाइन AB एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 3:1 वेयर A इज इक्वल टू 9,4 एंड B इज इक्वल टू 5,2, ठीक है। तो इसमें क्लियरली गिवन है कि ये AB एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:1। किसको डिवाइड कर रहा है, A को जो है 9,4 और B को जो है 5,2। अब यहाँ पर A जो दिया हुआ है 9,4 और B दिया हुआ है सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और B गिवन है हमें 5,2 और रेशियो गिवन है m/n कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 3:1, ठीक है। अब इसमें सीधा लिख रहे हैं एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली डिवाइड करने के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, ये लगाते थे हम, क्या करेंगे, m वो लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से, x2 माइनस n x1 अपॉन m प्लस n, फिर m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n, सॉरी ये माइनस में आएंगे, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, m कितना है 3 इंटू x2 कितना है, ये x2 है अपना, x2 है 5 माइनस n कितना है 1 है, x1 कितना है 9 है, अपॉन m माइनस n, तो ये आ जाएगा 2 कॉमा m कितना है 3 है, अपॉन में 2 लिख लीजिए पहले ही, y2 कितना है, y2 अपना 2 माइनस n कितना है यहाँ पर 1 है, और y1 कितना है यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स, इससे फाइंड हो जाएंगे। देखिए जी, ये हो जाएगा 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 6/2 हो गया 3, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है, 3 2 या 6 और 6 में से 4 गए तो 2/2 1। तो ये हमारा ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, है ना। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो हम इस तरह से करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट और, जो कि सिंपल ही है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई उसमें। देखिए, अगर यही है, वो कह देते हैं कि अगर ऐसा हो कि ये जो लाइन है वो, ये जो P है इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ना। अगर किसी भी लाइन का हमें मिड पॉइंट निकालना है, सीधी सी बात ये है, मिड पॉइंट निकालना है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का, है ना। एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऐसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, वही सेम चीज़
लेकिन वहाँ पर क्या हो गया, केवल ये जो है ये 1 1 हो गए, m और n क्या हो गए, 1 हो गए। इस वजह से ये जो इंटरनली डिवाइड करने वाला फॉर्मूला है उसी से ये फाइंड हुआ है। ठीक है, एक चीज़ और लिखवा दे रहा हूँ, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सेंट्रॉइड ही लिख लीजिए, ट्राइंगल लिखने के लिए बोलते हैं। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो होता है जी बराबर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम सिंपली लिख देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये फार्मूला भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।